ये वीडियो देखने से पहले आपको लेनी है शपथ, ओथ, डिस्क्लेमर। ठीक है, जो भी बुक है आपके पास, ये है मेनूवर की MBA CET की बुक, तो मैं इसकी शपथ ले लेते हैं। ठीक है, कि इस साल मैं JBIMS जाऊंगा। बोलो मेरे साथ, इस साल मैं JBIMS जाऊंगा। अगर मेरा परसेंटाइल कम आया तो सिडनम जाऊंगा, अदरवाइज आई विल गो फॉर दी वेलिंकर, पुम्बा एंड दी SIS। ये है टॉप 5 कॉलेज। ठीक है, दूसरी शपथ आपको लेनी है, जहां जहां मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे ओथ लेना है आपको, जहां जहां मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं सोशल मीडिया से लेकर के OTT प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट्स देखने में, उसको मैं बंद करूंगा या तो कम करूंगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, रिलेटिव, रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कुछ है तो भाई थोड़ा सा पॉज कर दो, फोकस कर लो आपके एग्जाम पे, सो दैट वी कैन क्रैक CET एग्जाम विद द गुड परसेंटाइल। ठीक है, सो 120 days roughly remaining for the examination. In this video I will be talking about the how we can maximize our score, 99.99 percentile कैसे लेके आएंगे। टाइम टेबल में देने वाला हूँ, कंप्लीट टाइम टेबल वीक वाइज, डूज एंड डोंट, एंड ऑब्वियसली एजेंडा इज टू टारगेट टॉप MBA कॉलेजेस। ये वीडियो अच्छे से देखो, समझो और आपके सारे फ्रेंड लोग को शेयर करो, सो दैट एवरी स्टूडेंट जिसका टारगेट है MBA CET 2025, दे शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेनूवर MBA कैट टू CET प्रिपरेशन चैनल। यहाँ पे आपको NMAT हो गया, स्नैप हो गया, कैट का एग्जाम हो गया, MBA CET हो गया, CMAT हो गया, सारे एग्जाम्स को लेकर के अपडेट, नोटिफिकेशन, स्ट्रैटेजी वाले वीडियो, प्लानिंग वाले वीडियोस, प्लेसमेंट्स वाले वीडियो, ये सारे वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगे। ऑलराइट, सो दीज आर द टॉप MBA CET कॉलेजेस। JB सिमसरी हो गया आपका, सिडनम, वेलिंकर हो गया, पुम्बा हो गया, पुणे, SIS, COEP, सेंट जेवियर एंड दी अदर टॉप MBA कॉलेजेस। एंड या वेरी इंपॉर्टेंट, MBA CET 25 को लेकर वी हैव लॉन्च रिले बैच। ठीक है, सो इतने लोग ने पढ़ाई अभी तक चालू नहीं की है, नवंबर चल रहा है यार। ठीक है, तो फटाफट आपकी पढ़ाई चालू कर दो। क्लासरूम अगर आपको ज्वाइन करना है, मुंबई एंड पुणे वी हैव अ सेंटर। इन मुंबई यू कैन विजिट सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर लाइन, आप कहीं पे भी हो, यू कैन विजिट आवर दादर ब्रांच, थाने ब्रांच, अंधेरी ब्रांच, वसई एंड बोरीवली। और अगर आप पुणे बेस्ड हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन पुणे सेंटर। ठीक है, इन पुणे सेंटर अपोजिट डेक्कन बस स्टॉप, नियर टू द डेक्कन मेट्रो स्टेशन। और अगर आप मुंबई पुणे बेस्ड नहीं हो, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर फॉर द रिले बैच। ये सारे आपके करिकुलम होंगे फॉर योर एंटायर CET प्रिपरेशन, जहां पे आपके लेक्चर, शॉर्टकट्स, टेस्ट सीरीज, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, वर्कशॉप, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग इन दिस रिले बैच। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड या प्रिपरेशन कर रहे हो या तो टॉपर्स से थोड़ा कनेक्टेड हो, टॉपर्स के पॉडकास्ट देखो, ये सारे पॉडकास्ट का प्लेलिस्ट आपके इसी चैनल पे अवेलेबल है, काइंडली गो एंड चेक ऑल द टॉपर्स पॉडकास्ट। इसके अलावा CMAT के भी पॉडकास्ट अवेलेबल है। ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू ऑल दीज टॉपर्स पॉडकास्ट। CET के साथ CMAT भी लिख रहे हो तो ये सारे पॉडकास्ट विल हेल्प यू। सो क्विकली लेट्स अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न। CET का एग्जाम हमेशा मैं बोलता हूँ कि स्पीड वाला एग्जाम है, इट इज अ स्पीड काइंड ऑफ एग्जाम, जहाँ पे स्पीड भी हाई चाहिए, एट द सेम टाइम आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करके चलना है। 200 क्वेश्चन आएंगे, 150 मिनट में सॉल्व करना है। एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, क्वेश्चन राइट होगा तो 1 मार्क्स, गलत हुआ तो 0 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो एक अच्छी बात है। लॉजिक से 75 क्वेश्चन फॉर 75 मार्क्स, एब्स्ट्रैक्ट 25 क्वेश्चन फॉर 25 मार्क्स। तो लॉजिक अगर आप कंबाइन देखोगे तो 100 मार्क्स का लॉजिक है, फॉलोड बाय कॉन सेक्शन 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, इंग्लिश 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, टोटल 200 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स। JB जाना है तो 160 प्लस आउट ऑफ 200, मतलब 99.99 परसेंटाइल टारगेट लेके चलो JBIMS के लिए, जिसका एवरेज पैकेज है 25 लाख पर एनएम का। उससे कम परसेंटाइल आएगा तो सिडनम, जिसका एवरेज पैकेज है 15 लाख पर एनएम का, फॉलोड बाय अदर कॉलेजेस। सो एज आई ऑलवेज से इन माई क्लासरूम लेक्चर एंड लाइव लेक्चर, हमें सिलेबस खत्म नहीं करना। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फिनिश द सिलेबस। सिलेबस तो हम खत्म करेंगे यार, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें कम टाइम में सॉल्व करना है, राइट। अगर कुछ क्वेश्चन 10 सेकंड में हो रहे हैं, 20 सेकंड, 30 सेकंड में हो रहे हैं, अच्छी बात है। सम ऑफ द क्वेश्चन माइट टेक टाइम 40 सेकंड, 50 सेकंड या 60 सेकंड। क्वेश्चन को विद इन अ मिनट कैसे सॉल्व करना है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा एजेंडा है। अगर CET निकालना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे काम करना ही पड़ेगा। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट पे काम नहीं किया है देन इट विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, सो इन योर एवरी लेक्चर लर्न द टॉपिक, लर्न द कंसेप्ट, एट द सेम टाइम इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका अलग वे क्या होगा, ये सारी चीजें भी यू विल बी लर्निंग इन दी लेक्चर, चाहे आपने लाइव क्लास या क्लासरूम जो भी मोड ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, सो एज आई ऑलवेज से यू हैव टू रन वंस टू अचीव योर गोल। एक बार मेहनत कर लो, JBIMS मिलता है, सिडनम, पुम्बा, वेलिंकर अच्छा कॉलेज है। ठीक है, बट ये सारे कॉलेज डिपेंड्स करेंगे आपके CET के स्कोर पे। सो 160 प्लस हैज टू बी दी टारगेट। मैं 160 to 170 बोलता हूँ, हाई जितना टारगेट लेके चलोगे यू विल बी नियर टू 150, विच इज डिसेंट स्कोर। 150 to 160 के बीच का इट इज अ
गुड स्कोर, ठीक है। बट कंपटीशन ज़्यादा है तो हम हमेशा हायर साइड स्कोर लेके आएंगे, विल बी ऑन द सेफर साइड। एंड नेक्स्ट इज अबाउट द कंपटीशन। अराउंड 1 लाख टू 120 लाख प्लस एस्पिरेंट पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अगर रजिस्टर 120 कर रहे हैं तो लिखने के लिए कम आते हैं, राइट। तो मैं मोटा मोटी पकड़ के चल रहा हूँ कि 1 लाख लोग सीटी का एग्जाम लिखेंगे, ठीक है। और चांसेस ऑफ सिलेक्शन इनटू द बेस्ट कॉलेजेस 1 to 2%, ठीक है। मतलब 2 to 3% मैक्सिमम टॉप 10 के अंदर जाएंगे। नंबर ऑफ सीट्स जो है अच्छे कॉलेज की लिमिटेड है, ठीक है। ये नंबर दिखाने का मोटिव मेरा बिल्कुल नहीं है कि आपको डराना है, आपको फैक्ट पता होना चाहिए, उसी हिसाब से आप मेहनत करो। बिकॉज सिलेक्शन आप में से ही किसी ना किसी का होगा, चाहे JBIMS में, चाहे सिडनम में, वेलिंकर में, पुम्बा में, SIS या अदर कॉलेजेस। आपको सिर्फ अपने आप से ये पूछना है, व्हाई नॉट मी, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता। अगर मेरा सिलेक्शन मुझे लेना है देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट टाइम टेबल। नवंबर मंथ से इतने लोग चालू कर रहे हो, हमारे पास 2 वीक्स का ही रफली टाइम बचा हुआ है, इनफैक्ट 2 वीक से भी कम। तो मैंने वीक 1 वीक 2 यहाँ पे लिख दिया है। कॉन्ट के अंदर स्पीड मैथ्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, ये 4 टॉपिक कवर करने हैं आपको। इंग्लिश में ग्रामर के सारे रूल्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारे रूल्स आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे दिए हुए हैं, है ना। काइंडली गो एंड वॉच ऑल दिस वीडियोस। लॉजिक से नंबर सीरीज, लेटर सीरीज एंड अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है। सो बिफोर यू कम फॉर क्लास, ठीक है, लेक्चर में आने से पहले ये सारे रिकॉर्डेड वीडियोस देख के फिर आओ आप लेक्चर में, सो दैट टॉपिक आपको काफ़ी डिसेंट लेवल पे समझेगा, चाहे लाइव या क्लासरूम जो भी मोड में आप प्रिपेयर कर रहे हैं। सो वंस यू ज्वाइन द बैच, ये सारे वीडियो लेक्चर का एक्सेस, टेस्ट सीरीज, बुकलेट, स्टडी मटेरियल, सारे का एक्सेस ले लेना, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। तो हम हर वीक में क्या कर रहे हैं, सारे सेक्शन पे काम कर रहे हैं ग्रेजुअली, ठीक है। फॉलोड बाई वीक 3, 4, 5 एंड 6 इन द मंथ ऑफ दिसंबर। कॉन्ट में एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, पार्टनरशिप, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। वैसे ही आपका सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, LCM, SCF, नंबर सिस्टम, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, रैंकिंग, सिलोइज्म एंड इनइक्वालिटी, ये है दिसंबर मंथ। तो अगर आपने पढ़ाई नवंबर से पहले चालू कर दी है, लेट से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, तो काफ़ी कुछ आपने प्रिपेयर किया होगा। बट अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो या स्टार्ट किया आपकी पढ़ाई, ये टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हो। एक और चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है, 1 से 2 RC डेली बेसिस पे सॉल्व करना चालू कर दो, नंबर 1। नंबर 2, वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है, वो कैप को लेकर के काम करना चालू कर दो। इस बुक को गो थ्रू करना है, रेड कलर की बुक मैंने हमेशा बताया हुआ है। प्लस इस बुक का पूरा वीडियो आपके मेन्यूअर के अगेन डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, ठीक है। काइंडली गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस। तो ये 2 काम आपको करना है। वो कैप बेस आपके 10 to 20 क्वेश्चन आप पकड़ लो, आपके CT के एग्जाम में आएंगे, अराउंड 15 to 20 रफली, ठीक है। तो वो कैप अच्छा होना बहुत जरूरी है अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर लाना है तो ये सारे वीडियोस मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस टॉपिक अकॉर्डिंगली, ओके। तो रिले बैच ज्वाइन किया हुआ है आपने, तो ये सारे टॉपिक आपके होंगे लेक्चर्स के अंदर। सो दिसंबर इज ओवर, अब आते हैं 2025 में जनवरी, ठीक है। वीक 7, 8, 9, 10 DI चालू कर देना, बिकॉज अरिथमेटिक एक बार हो गया तो DI हम अच्छे से कर सकते हैं। 2 वीक का टाइम लेना है, 7 and 8 DI खत्म करो। अराउंड 10 to 15 या इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 15 से 20 भी। पैराग्राफ जंबल हो गया, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, बेसिकली क्रिटिकल लॉजिक वाले क्वेश्चन, एंड एब्स्ट्रैक्ट हम जनवरी से चालू करेंगे, ऑल दिस टॉपिक ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। और वैसे ही आपका मैथ्स का एरिया, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी हो गया, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। RC की प्रैक्टिस मैंने लिखी हुई है, बट आप वो डेली बेसिस पे करोगे तो बढ़िया है, RC एंड वोकैब, ठीक है। बाकी आपका लॉजिक का ये सारे टॉपिक, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस अगेन इज अवेलेबल ऑन मेन्यूअर डैशबोर्ड। आगे मैं डैशबोर्ड भी आपको दिखा दूंगा, वहाँ से आप ये सारे वीडियोस देख सकते हो अच्छे से। एंड फाइनली फरवरी मंथ, मतलब फैब तक हमें सब कुछ करके ख़त्म कर देना है। वीक 11, 12, 13, 14 मार्च हमारे पास बोनस रहना चाहिए पढ़ाई के लिए, ठीक है। लॉगरिथम प्रोग्रेशन हो गया, ट्रिगो हो गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक हो गया, डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। बाकी RC की प्रैक्टिस हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, ये टाइम आपके पास बचेगा। इनपुट आउटपुट हो गया, वेन डायग्राम, क्लॉक एंड कैलेंडर, बाकी एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। एक चीज़ और ध्यान रखना कि दिसंबर से पर वीक 1 मॉक लिखना चालू कर देना। तो दिसंबर में एटलीस्ट 4 मॉक, जनवरी में आप एटलीस्ट 4 मॉक, फैब मंथ में जो बचे हुए 12 मॉक है ना, उसमें से एटलीस्ट 8 से 10 मॉक, और मार्च में 2 से 3 मॉक बस, ठीक है। सो आपके डैशबोर्ड पे, मेन्यूअर पे, यू विल बी गेटिंग 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट विच विल बी एट पार्ट टू द CT, या एक स्टेप टफ होगा CT एग्जाम से, ठीक है। एंड इन द मंथ ऑफ मार्च इट इज ऑल अबाउट अगेन गो थ्रू रिविजन, मॉक एनालिसिस, ये सब पे काम करना है।
एक और चीज़, जैसे जैसे आपके टॉपिक होते जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस, उसका टॉपिक टेस्ट आप लिखते जाना, टॉपिक टेस्ट का भी एक्सेस ले लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखने के बाद उसकी एनालिसिस अच्छे से करना। अगर आपने मॉक में अराउंड 150 लाना चालू कर दिया, जो कि वन गो में डेफिनेटली नहीं होगा, पहले अपना टारगेट है 80, फिर अपना टारगेट है 100, ठीक है, 100 के बाद देन 120, फिर अपना 130, है ना, इसके भी पहले 100 अगर हो रहा है तो 90, तो इस तरह से पहले 80 टच करने के बारे में सोचो, फिर 140, 150 प्लस, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द मैन्यूअर डैशबोर्ड, ये आपके पूरे कॉन्ट के वीडियोस, ठीक है, जो आपको गो थ्रू करने हैं। स्पीड, मैथ्स, परसेंटेज हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, वैसे ही आपके लॉजिक वाले वीडियोस, ऑल दिस टॉपिक। एंड हाँ, आरसी सॉल्व करने से पहले इंग्लिश में जाना और ये पूरे वीडियोस देख के ख़त्म करो आरसी के। हाउ टू सॉल्व आरसी, स्पीड बिल्डिंग क्या होती है, टेक्निक टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, वैसे ही डीआई, वर्बल एंड क्रिटिकल लॉजिक, ठीक है। तो वंस यू ज्वाइन लाइव या क्लासरूम, इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, बट इफ यू हैव ज्वाइन सेल्फ स्टडी कोर्स तो उसके अंदर भी ये सारे वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन ओनली सेल्फ स्टडी कोर्स, लाइव या क्लासरूम, इफ यू डोंट वांट टू डू सेल्फ स्टडी कोर्स, वर्किंग प्रोफेशनल हो, देन यू कैन लॉग ऑन टू द मैन्यूअर के ऑफिशियल वेबसाइट, गो टू बाय ऑनलाइन MBA एंट्रेंस, यहाँ पे MBA CT को लेकर फुल कोर्स यू विल बी गेटिंग, ठीक है। लाइकवाइज बुक्स, ई बुक्स ऑर्डर करना है तो यू कैन गो टू द बुक सेक्शन, यू कैन ऑर्डर द बुक। बाकी टेस्ट सीरीज के लिए मॉक टेस्ट, एंड लाइकवाइज इफ यू आर वीक इन एनी सेक्शन, लॉजिक, क्वांट, इंग्लिश, तो यू कैन चेक आउट द सेक्शनल प्रोग्राम, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप टाइम टेबल पूरा समझ में आ गया है, क्या क्या डेली बेसिस पे करना है ये भी चीज़ें समझ में आ गई है। अगर आपको कुछ नहीं समझा है तो रिवाइंड करके वीडियो वापस से देख लेना, अच्छे से सारे पॉइंटर्स जॉट डाउन कर लो। इस साल अगर आपका CT नहीं निकला, 1 साल वेस्ट होगा, ठीक है। अगर स्कोर कम आया, 2-3 चीज़ें होती है, या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो कॉलेज के साथ, या तो फिर आप रिपीट करने के बारे में सोचते हो, अदरवाइज यू चेंज योर करियर, 2-3 चीज़ें होती है। सो ये सारी चीज़ें ना हो, अभी हमारे पास टाइम है, फुल फ्लेज में लग जाओ। 8-10 घंटे, 6-7 घंटे की पढ़ाई अगर कर सकते हो तो बढ़िया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी एग्जाम निकालना है 500 घंटे, 500 आवर्स इज सफिशिएंट टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिले बैच, सेल्फ स्टडी कोर्स, मॉक वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। क्लासरूम मुंबई, पुणे एंड लाइव क्लास की भी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दादा नंबर है, यू कैन चेक द डिटेल्स। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ठोक देना, शेयर कर देना आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।